जब सबका जीवन खत्म हो चुकेगा, उसके बाद इंसानों को चूंकि क्रिएट किया था, वो इवॉल्व नहीं हुए थे, वो विकास की प्रक्रिया में नहीं थे। पहली बार तो उसने जो कुछ क्रिएट किया था जब कुछ नहीं था उससे किया था, लेकिन अब उसके सारे कण और सारे उसके जितने पार्ट्स हैं वो किसी न किसी शक्ल में इसी दुनिया में, यहाँ ब्रह्मांड में मौजूद है। अब तो रीअसेंबल करना है सिर्फ, वो सबको दोबारा खड़ा करेगा। जितने पैदा हुए थे दुनिया में आज तक हुए थे, उनका रिकॉर्ड सारा मौजूद है, यहाँ रिकॉर्ड होता चल रहा है कर्मों का, वो सारा यूनिवर्स में मौजूद है। वो रिकॉर्ड प्लेबैक कर दिया जाएगा और हर एक को उसकी लाइफ दिखा दी जाएगी कि तुमने क्या किया और तुमसे क्या करने को कहा गया था और कैसे किया। उसके आधार पर आगे का जीवन तय होगा। ये भी लॉ रखा गया, जैसे यूनिवर्स में लॉ रखा गया, ऐसे इंसान के जीवन के लिए भी ये लॉ रखा गया था। और वो उसको गाइडेंस में या जो मार्गदर्शन भेजा गया था उसमें उसे वो बता दिया गया था कि हर कर्म का एक फल, हर कर्म का एक इफेक्ट होगा, कोई नतीजा निकलेगा। जो कुछ भी तुम करोगे निकलता चला जाएगा, चाहे छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, और लेकिन वो फौरन नहीं मिलेगा। कुरान में ये बात कही कि अगर हम हर कर्म का नतीजा फौरन देने लग जाते तो जमीन पर कोई प्राणी बचता ही नहीं। तो लॉ यही रखा कि वो एक्यूमुलेट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है नतीजा, और उसका अपना लॉ है कि किन चीजों का रिजल्ट जल्दी यहीं सामने आता चला जाता है और किन चीजों का एक्यूमुलेट रहता है और ज्यादा दिनों में सामने आता है, और किन चीजों का और बहुत बाद को आएगा, कभी उस रेखा के बाद भी, जिसे हम मौत कहते हैं। तो ये सिलसिला कर्मों के फल मिलने का, अच्छे और बुरे, यहां पर भी जारी है, इससे आगे भी जारी रहेगा। उसमें मैं उसके खाली सिर्फ एक उदाहरण देता चलूं कि जैसे किसी को बेहतियाती बहुत करते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगे, फैट्स भी बहुत हैं, स्मोकिंग भी बहुत है, दूसरी बहुत सी और बेहतियातियां भी बहुत सी है, तो उसका रिजल्ट फौरन, नतीजा तो मिलता रहता है और उसके असरात आते रहते हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप में सामने नहीं आते, निहित होते हैं। एक लॉ रखा है कि कब ऐसा होगा कि जब वो एक्यूमुलेट होकर प्रत्यक्ष रूप में सामने आ जाएंगे और अटैक हो जाएगा। अगर उससे पहले संभल गए, संभलने के इंतजाम में वार्निंग आती रहती है, डॉक्टर देते रहते हैं, दूसरे लोग देते रहते हैं, अगर उससे पहले संभल गए तो बच जाएंगे, फिर उसका बुरा नतीजा नहीं मिलेगा और बच जाएंगे। लेकिन अगर वो लिमिट क्रॉस कर ली जो उस कर्म के लिए लॉ के अंदर रखी हुई थी, तो फिर वो जो रिजल्ट सामने आएगा या अटैक होगा, उस वक्त फिर कोई माफी नहीं है, उस वक्त कोई वापसी नहीं है, फिर वो सजा ही सजा है। ऐसा नहीं है कि अब तुम अटैक से बच जाओ, उससे पहले तक, उससे कुछ मोमेंट पहले तक बच सकते थे जब अटैक हुआ था। तो इस्लाम के अनुसार ये एक टाइमलाइन ऐसी है कि जिसके दो सिरे हैं, जो कभी शुरू हुआ और जिसका कभी अंत होगा। ये साइकिल या सर्किल नहीं है जिसके सिरे नहीं होते। साइकिल या सर्किल जैसा, ये तो बीच में मैं ऐसी कह दूं, असल में इस्लाम की बात नहीं है लेकिन रिलेटेड बात है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे साइकिल या बहुत से और दर्शनों में माना जाता है कि समय जो है वो साइकिल है। तो अगर साइकिल हो समय, तो फिर वही इंसान, उन्हीं इंसानों को लौट लौट कर आना चाहिए जब वो साइकिल पूरा हो जाए। श्री कृष्ण को दोबारा आना चाहिए, वैसे ही आना चाहिए, उसी शक्ल सूरत के आना चाहिए, और उनको सब वही कर्म करने चाहिए जो उन्होंने किए थे। ये ब्रह्म कुमारी वाले मानते हैं, लेकिन बाकी और दूसरे जो लोग मानते हैं उसके अंदर वो ये नहीं मानते कि वही वापस आए और उसी शक्लों से और वही कर्म किए। इस्लाम के अनुसार टाइम जो है उसके दो सिरे हैं, उसे चाहे आप स्ट्रेट लाइन कहें और चाहे वो घूम रहा हो, लेकिन वो सिरा क्लोज नहीं हो रहा, जाके बंद नहीं हो रहा और आगे चलता जा रहा है। अगर ये बैक हो सकता तो इंसान बूढ़ा होता, बूढ़े से जवान होता, जवान से बच्चा होता। अगर पीछे चल सकता कभी टाइम, नहीं चलता। आगे ही बढ़ते में अगर सिरा मिल जाता तो उसके जीवन में सारे इवेंट्स वही फिर दोबारा दोहराए जाते। ये कहते हैं ब्रह्म कुमारी के लोग, तो वहां तक उनकी बात ठीक है अगर वो चक्र है तो इस्लाम कहता है नहीं, चक्र नहीं है, दोनों सिरे मिलते नहीं, ये बढ़ता चला जाएगा आगे, और वापसी किसी स्टेज पर नहीं है। वापसी जो है वो समय की वापसी तो नहीं होती, लेकिन कर्मों के फल मिलने के लिए उसने ये सिद्धांत रखा है कि वो एक्यूमुलेट, कि उसका रिजल्ट नहीं प्रत्यक्ष रूप में नहीं आएगा, सामने रोक दिया जाएगा अगर अपना सुधार कर लिया। सुधार नहीं किया तो एक लिमिट वो आएगी कि जिसके बाद फिर कोई चांस नहीं होगा कि अब कोई अवसर दिया जाए, अब फिर उसका नुकसान भुगतना ही पड़ेगा,
चाहे जितना पछताते रहें। यही छोटे स्केल पर जो कुछ यहाँ होता रहता है, यही ऐसा होगा कि बहुत से ऐसे कर्म हैं कि जिनका फल जल्दी मिल जाता है, कुछ का बहुत सालों बाद मिलता है, कुछ का और बहुत लंबे समय के बाद मिलेगा। बाकी सब जो एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे, जो कुछ करने को कहा था आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर और कर्मों के क्षेत्र के अंदर। टाइमलाइन में एक समय ऐसा आता है, चूंकि एक समय रखा है और एक वक्त रखा है। समय और वक्त रखा है इस बात का कि दुनिया का अंत हो जाएगा। जहां अंत हो जाएगा और जहां सबको दोबारा फिर क्रिएट किया जाएगा, उन्हीं को जिनको पहले किया गया था, उनके सामने उनके सारे कर्म वापस ले आए जाएंगे। तो अब उस जगह से वापसी फिर नहीं है, उससे पहले पहले सुधार कर लेते, इसलिए कि गाइड आए थे, मार्गदर्शन आया था और रिजल्ट बता दिया गया था, और ये भी बता दिया गया था कि ये किस जगह जाके अंत हो जाएगा। जहां तुम्हारी मौत होगी वहां से ये मरना जो है, ये मरना इसके साथ में कोई अंत नहीं होता किसी का। सिर्फ इतना होता है कि एक तरह की लाइफ से दूसरी तरह के जीवन के अंदर प्रवेश किया जाता है, खत्म कुछ नहीं होता। उस लाइफ के अंदर वहां ये मटेरियल बॉडीज नहीं रहती, भौतिक बॉडीज जो है वो जो सोल्स हैं या जो प्राण है वो तो वही हैं, लेकिन उनको जो बॉडीज दी जाती हैं वो चूंकि मटेरियल नहीं होती इसलिए हमें नजर नहीं आती, लेकिन उनको फिर उनके रिजल्ट के साथ में वो आगे बढ़ते रहते हैं। उनको जो कुछ नतीजा मिलता है वो आगे हमेशा के लिए जारी रहता है, उससे वापसी नहीं होती। ये जब पैदा किया था इसके लिए, बनाया इसके लिए था उसने कि उसकी अनुभूति या उसकी मार्फत का हक अदा कर सकें, और उसके तरीके भी बता दिए थे, जीवन कैसे गुजारें ये और मान्यताएं कैसी हों। जब ये सब कुछ भी बता दिया था तो उसमें जो टेस्ट में पास हुए उनको तो फिर उनके लिए रिजल्ट में वो चीजें आएंगी, वो जगह आएंगी या वो संसार आएंगे। इस हिस्से को परलोक कहते हैं, ये लोक नहीं बल्कि परलोक। परलोक के अंदर उनके सामने फिर वो उस जगह पर होंगे जहां उनके लिए आनंद होगा। ये आनंद तो इसलिए होगा कि उसकी मेहमानी होगी जिसके हाथ में सब कुछ है। हमारे पास जो गेस्ट आता है हम अपनी हैसियत के हिसाब से उसको रखते हैं, तो उसके पास जो पहुंचेंगे जो खुश होगा गेस्ट की हैसियत से, वो अपने स्टेटस के हिसाब से उनको रखेगा। इसी को आनंद के जीवन को स्वर्ग कहते हैं। लेकिन असल में वो वहां पर फिर वो जो असल उनका कर्म होगा, ये कर्मों का नेचर बदल जाएगी। आज जो हम कर्म करते हैं, असल कर्म तो वो उसकी अनुभूति का हक वो अदा करते रहेंगे, कैसा होगा हमें नहीं मालूम। और कुछ वो होंगे कि प्रोडक्ट को जिस काम के लिए बनाया जाता है, अगर वो उसके लिए पूरी उस पर मेयार पर स्टैंडर्ड पर पूरी नहीं उतरती, जब क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है तो उसमें उसके कई तरह के यूज होते हैं। कहीं ऐसा होता है कि फेंक देते हैं, कूड़ेदान में डाल देते हैं, वेस्टेज में। कहीं ऐसा होता है कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कहीं ऐसा होता है रिसाइकिल कर देते हैं। तरह तरह के उसके जो प्रोडक्ट इस काबिल नहीं हो सकी कि जिस काम के लिए, जिस एंड यूज के लिए थी उस काम आ सके, तो जो फेल हुए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के अंदर उनको उस जगह प्लेस कर दिया जाएगा जिसे हम परलोक का कूड़ेदान कहें, या डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, या उनको भट्टी में जलाया जाए, या उन्हें वो जीव उस जगह पर वो जाए कहीं जिसे हम रिसाइकिल कहते हैं। तो ये सारी जो है ये सजा के या पनिशमेंट के वो हिस्से उनकी लाइफ में उनके कर्मों की वजह से आते हैं, उनके अपने का। और समय की वापसी नहीं होती इसलिए कि वो उससे पहले समझ जाते तो वो रोका जा सकता था, उस रिजल्ट को वो समय वापस नहीं आता। तो ये स्वर्ग और नरक इसको नाम दिया, या जन्नत और जहन्नम, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है उसके, पैराडाइज या हेल। तो ये भी वक्त समय चलता रहेगा, और ये भी वो वहां से भी वापसी नहीं है और इस हिस्से से भी वापसी नहीं है। वो टेस्ट हो चुका पूरा, उसने जो चाहा था वो भी पूरा हो गया। ये तो इन शॉर्ट दर्शन या फिलॉसफी थी जो मैंने ऐसी जबानी बताई।